हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका टाइटल है जियो हैजर्ड। ये एक साईफाई कॉमेडी मूवी है। वीडियो पूरा देखना इसे समझने के लिए। और एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग जो तुम लोग इग्नोर करने वाले हो। मूवी शुरू होती है एक एडवर्टाइज से जो क्लेम करती है ये पिल महिलाओं के ब्रेन और जिन को रीऑर्गेनाइज करती है और उन्हें उनकी बेस्ट वर्जन की खूबसूरती दिलाती है। लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही ये हर तरफ बिकने लगा। इसकी पॉपुलैरिटी और इफेक्टिवनेस की वजह से कोई लड़की इस पिल को खाती है तुरंत कुछ चेंजेस अनुभव करती है अपने बॉडी और चेहरे के गठन में। हालांकि 2 साल से कम समय की यूज में ही औरतें इसके साइड इफेक्ट फील करने लगी। महिलाओं को खतरनाक एलर्जी रिएक्शन हुआ तो कोई पल भर में ही ब्रेन डेड होने लगी। जांच से पता चला कि वो पिल अब डायरेक्ट इफेक्ट करने लगी है। ज्यादातर महिलाओं की ब्रेन की फ्रंटल लोब छोटी होती जा रही थी इस पिल की वजह से। वो आसान से आसान टास्क में भी कंफ्यूज होने लगी और उनकी भावनात्मक क्षमता भी कम होने लगी। पेन और प्लेजर का सेंस भी नहीं रहा। उनकी ब्रेन और जीन की हालत इतना खराब हो चुका था जिसकी कल्पना भी नहीं किया होगा वैज्ञानिकों ने इस पिल को बनाते वक्त। जल्द ही एक्सपर्ट लोगों को पता चलता है कि इस पिल से एक वायरस का जन्म हुआ है जिसका नाम है ब्यूटीफुल गर्ल वायरस। ये वायरस बहुत तेजी से फैलने में सक्षम है और ये हवा से भी फैलती है, बट किसी इन्फेक्टेड की किस करने से दूसरों को इन्फेक्ट कर सकती है। और इस वायरस के इन्फेक्टेड महिलाएं ज़ॉम्बी की तरह क्रीचर में बदल जाती थी और अपने रास्ते में आने वाले मर्दों को किस करती थी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज जो भी मर्द किस के बाद इन्फेक्टेड होता था वो पूरी तरह से औरत में तब्दील हो जाता था। इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट एक जवान लड़का जिसका नाम है क्याओके। जब ये वायरस पूरी चाइना में तेजी से फैल रहा था तो क्याओके और उसका फ्रेंड ये डिस्कस कर रहे थे उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी एक टेक्स्ट मैसेज आता है जो क्याओके के पिता की तरफ से आया था। वो तुरंत घर पहुंचता है और देखता है उनके लिविंग रूम में एक लड़की बंधी हुई है और पिता बोल रहे थे लड़की कोई और नहीं उसका भाई है जो इन्फेक्टेड हो चुका है। क्योंकि कोई यकीन नहीं आता और वो चेक करने की कोशिश करता है। उसके पिता कहते हैं वो चेक कर चुके हैं, ये 100% लड़की बन चुका। वो लड़की उसके पिता को किस करने की कोशिश करते हैं तो वो उसे चेयर के साथ बांध देते हैं। क्योंकि का फ्रेंड उसे कहता है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में किस करता है तो वो इन्फेक्ट कर सकता है। अचानक उसके पिता को सीने में तेज दर्द हुआ। तब उन्हें पता चलता है क्याओके का भाई एक्सीडेंटली उसके पिता के हाथ को किस कर चुके थे। क्याओके का पिता बेहोश हो जाता है और उन्हें लगता है कि वो मर चुके हैं। तब वे एक सुंदर लेडी बन जाते हैं और नई नई लेडी बन के क्याओके के किस करने का कोशिश करता है और उसका फ्रेंड उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों ये मान लेते हैं कि क्याओके का फैमिली मर चुका है। सामने जो 2 लेडी है वो बस ज़ॉम्बीज थे। वो दोनों उन्हें वहां छोड़ के वहां से निकल जाते हैं। रास्ते पर निकलते ही उनको एक इन्फेक्टेड लेडी चेज करने लगती है कार तक पहुंचने से पहले। फिर वो वहां से भागते हुए निकलते हैं और देखते हैं वायरस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सड़क महिलाओं से पूरी तरह भरी हुई थी और मर्दों को देखते ही वो पीछे पड़ जाती थी इन्फेक्ट करने के लिए। वो पुलिस को बताने के लिए जाते हैं बट वहाँ पुलिस पहले से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। जल्द ही उनके फोन का सिग्नल भी कट जाता है और वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते और वो फंस जाता है महिलाओं से घिरे हुए एक रोड के साइड। क्योंकि नोटिस करता है जो इन्फेक्टेड है वो महिलाओं पे अटैक नहीं करते तो वो सजेस्ट करता है कि वो करीबी कपड़े की मॉल में जाके भेस बदलेंगे। बट वो लोग इन्फेक्टेड से पूरी तरह से घिरे हुए थे। उसका फ्रेंड उसे ऑफर करता है वो महिलाओं का ध्यान भटकाएंगे खुद को सेक्रीफाइस करके। उसका ये मानना था कि मरने का इससे खूबसूरत और तरीका हो नहीं सकता, ढेर सारी औरतों से घिर के किस करने से मर जाना। क्योंकि वो कभी किसी लड़की से प्यार भी नहीं किया था। ये शायद उसका ओनली चांस है किसी लड़की के साथ होने का। ये कहते हुए वो खुले सड़क पे आ जाता और लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है। ऑफ कोर्स इन्फेक्टेड लड़कियां। और क्योंकि मॉल की तरफ भागता है। खुशकिस्मती से मॉल पूरा खाली था। मॉल में वो जाके शांति से बैठता है। 1 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। ओके, आज भी उसी मॉल में रहता है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। रेडियो के मुताबिक ये वायरस पूरा चाइना में फैल चुका है। बचे हुए लोग अलग अलग जगहों पे कैंप बना के रहते हैं क्योंकि उस मॉल में अकेले ही रहते हैं। लड़कियों के कपड़े पहन के विग लगाता है जब सप्लाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक बार इसी तरह वो बाहर गया हुआ था, एक कार में खाना ढूंढ रहा था। तभी बैक सीट में उसे एक लड़की मिली और वो अपनी जान बचा के वहां से मॉल की तरफ भागा। हुए एक इन्फेक्टेड ने उसे देख लिया था और उसे चेज करने लगी। वो जरूरत की चीजें चेक कर रहा था। वो इन्फेक्टेड उसे पीछे से अटैक कर देता है। एक अजनबी उसे बचाता है
पे आके उस अजनबी के साथ एक और लड़की भी होती है जो आश्चर्यजनक रूप से उस पे अटैक नहीं कर रही थी। पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड होने के बाद भी ज़ॉम्बी में तब्दील नहीं हुई, मतलब वो इम्यून है। वो अजनबी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, उसका नाम ली है और वो लड़की सियाओकी। ली बचे हुए लोगों के कैंप के मेंबर है और बाकी बचे हुए लोगों की तलाश में निकला हुआ है और इस दौरान साओकी को रेस्क्यू किया है। जबकि वो एक ही इम्यून लड़की है पूरे चाइना में। ली उसे टावर लेके जा रहा है। साइंटिस्ट का ग्रुप इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सियाओकी इंसानियत की आखिरी उम्मीद है इस वायरस के खिलाफ। ली क्याओकी को साथ ले जाना चाहते कैंप में, क्योंकि कैंप ज्यादा सेफ रहेगा मॉल से। वो तीन लॉट की तरफ जा रहा है जहाँ क्याओकी का कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और ली पहरा देता है। जल्द ही कार स्टार्ट हो जाती है और वो कैंप की चल पड़ता है। अभी एक आदमी जो लेडी के भेष में था बाइक से उनका पीछा करता है। वो एक जासूस है दुश्मन कैंप का, तो दूसरे सप्लाईज लूट करते हैं। वो लोग कैंप पहुंच जाते हैं तब ली साओकी के चेहरे पे एक माउथ डिवाइस लगा देता है कि उसके आसपास मर्द सेफ फील करे। हालांकि वो इम्यून है पर वायरस अब भी उसके अंदर है। उसके किस जानलेवा है। साओकी के साथ अकेले होता वो माउथ डिवाइस को मॉडिफाई कर देता है कि वो खुद से ही खोल सके। वो दोनों को इन्वेस्टिगेशन कॉर्प्स के पास ले जाया जाता है। तो एक जाबाज लोगों का ग्रुप है जो सिटीज में जाते हैं और सप्लाईज लेके आते हैं और ली उनका लीडर है जो अभी औरत के भेष में आ चुका है। वो लोग साओकी को टावर ले जाने का प्लान बनाता है। क्याओकी को सेफ कैंप में रखता है। सियाओकी इंटेलिजेंस के साथ रवाना हो जाती है कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जहां से सफर का सप्लाई लेना था। उधर कैंप में दुश्मन कैंप के जासूस अपने कैंप को इन्फॉर्म करता है साओकी के बारे में और क्याओकी उसे देख लेता है और वो सोचता है साओकी और बाकी टीम मेंबर की जान खतरे में है और वो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। तब तक दुश्मन कैंप हमला कर चुका था साओकी और ली की लोगों के ऊपर। दुश्मन साओकी को अगवा कर लेता है बट इन्वेस्टिगेशन कॉर्प्स के एक स्नाइपर फायर करता है और जोरदार गन फाइट शुरू हो जाता है। साओकी सही वक्त पे पहुंच जाता है और साओकी को सुरक्षित जगह पर ले जाता है। जब ये गन फाइट उग्र हो रहा था इन्वेस्टिगेशन कॉर्प के सब लोग मारे जा चुके थे, ली, क्याओकी और साओकी के अलावा, पर वो भागने से पहले ही पकड़ लिए जाते हैं। दुश्मन कैंप के लीडर साओकी को माउथ डिवाइस पहनाते हैं सेफ रहने के लिए और उसे यूज करने का प्लान बनाता है अपने फायदे के लिए। सारा किए कराए पे पानी फिर जाता है जब वो खुद माउथ डिवाइस खोल लेती थैंक्स टू क्याओकी's मॉडिफिकेशन और साओकी उसके लीडर को किस कर लेती है और वो जमीन पे गिर जाता है, फिर एक लेडी बन जाता है और उसके साथी सभी भाग जाते हैं। फिर वो तीनों अपने कार की तरफ जाते हैं जो घिरा हुआ था इन्फेक्टेड महिलाओं से। ली ऑफर करता है वो इनसे पीछा छुड़ाएंगे क्योंकि वो एक लेडी के भेष में था, को मार देता है। फिर तीनों टावर के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद ली कार से उतरना चाहता है बिकॉज वो भी किस्ड हो चुके थे। क्योंकि वादा करता है वो साओकी को टावर तक ले जाने और ली से विदा लेता है। रात को वो दोनों रेस्ट करने के लिए एक जगह पे रुकता है और आग के सामने बैठ के बातें करते हैं। साओकी अपने मंगेतर के बारे में बताते हैं जो मर चुका है 1 साल पहले जब ये वायरस शुरू हुआ था। पता चलता है कि वो उसे अनजाने में किस कर देती है और इन्फेक्टेड होके वो मर जाता है। क्योंकि उसे कंफर्ट करता है, उसके हाथ को किस करता है। उस दिन वो लोग आखिर टावर तक पहुंच जाते हैं और मायूस हो जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें कोई नहीं मिलता और वो सोचते हैं टावर पे अटैक हुआ होगा। जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना चाहिए तब एक इन्फेक्टेड लोगों का ग्रुप उन्हें अटैक करता है। पास वाली फैक्ट्री से कुछ लोग उन्हें बचाते हैं। पता चलता है कि वो पुरानी फैक्ट्री ही असल में टावर है। यहाँ एक सैनिक और डॉक्टरों का ग्रुप इलाज ढूंढ रहे हैं इस वायरस का। टावर का लीडर चेंग उनका स्वागत करते हैं और उसके राइट हैंड से मिलाता है जिसका नाम है बिग बी। हंसना मत। आगे एक रिसर्च के लिए साओकी का ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो अपने रूम में चली जाती है और चेंग क्याओकी को फैसिलिटी घुमाता है। सबसे पहले वो क्याओकी को लैब में ले जाता है जहां डॉक्टर हु ब्लड सैंपल रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर हु एक शराबी है और उन्हें भूलने की आदत है लेकिन वो बेस्ट है रिसर्च करने में। फिर क्याओकी को वहां ले जाया जाता है जहां इन्फेक्टेड लड़कियों को रखा गया है स्टडी करने के लिए।
फिर वो फैसिलिटी में वहाँ थे जहाँ बच्चों को रखा गया था, क्योंकि बच्चों को देख के हैरान हो जाते हैं। चैंग कहते हैं ये बच्चे हाल ही में रेस्क्यू किए गए हैं, तो क्योंकि ज़्यादा नहीं सोचता है। रात को जब सब लोग डिनर के लिए जमा होते हैं, डॉक्टर हु नशे में धुत ये रिवील करता है कि एंटीडोट बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो शाओकी के ब्रेन से निकाला जाएगा और इस प्रोसेस में वो मर जाएगी। और इसके बाद भी एंटीडोट का काम करने का कोई गारंटी नहीं थी। क्योंकि कंफ्यूज होके चैंग की तरफ देखता है और वो सेंस करता है कि चैंग ये सब पहले से ही जानते थे। वो तुरंत चैंग को दूर धकेलता है और शाओकी को वहाँ से भाग जाता है। चैंग बिग पी को और बाकी लोगों को उनके पीछे भेजता है। भागते हुए शाओकी अचानक एक रूम में घुस जाता है जहाँ नॉन इन्फेक्टेड महिलाएं थी, शाओकी की तरह इम्यून थी। वो कुछ इंक्वायरी करते उससे पहले ही बिग पी आके शाओकी को बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है उसे बताया जाता है कि जो महिलाएं इम्यून है इस वायरस से उसे विजडम स्पीसीज कहा जाता है। उसके ब्रेन में एक खास किस्म का केमिकल है जिससे एंटीडोट बनाया जा सकता है। चैंग का प्लान है उस वायरस को स्टडी करके एंटीडोट बनाना। हालांकि चैंग का मोटिव तो अच्छा है, लेकिन वो महिला को मारने को भी तैयार था, एक ऐसी चीज के लिए जिसका काम करने का कोई गारंटी भी नहीं था। वो फोर्सफुली उन औरतों को अपने लोगों के साथ मेट करवाया था ताकि उन औरतों के बच्चे हो सके, क्योंकि जिसे देख चुका है जब वो महिलाएं रिसर्च में मर जाएगी तो उनके बच्चों को यूज किया जाएगा एंटीडोट बनाने के लिए। क्योंकि चैंग के प्लान में शामिल हो जाता है इंसानियत को बचाने के लिए। बट वो एक बार शाओकी को मिलना चाहता है आखिरी बार के लिए। फिर वो मिलता है और शाओकी को उसके फैसले के बारे में बताता है। वो निराश होके शाओकी की तरफ देखती है, पर जाने से पहले शाओकी चैंग कहता है सभी औरतों को माउथ डिवाइस पहनाने के लिए जब वो सर्जरी के लिए ले जाया जाएगा। शाओकी ये हिंट समझ लेती है और सभी औरतों को बताती है वो कैसे खुद ही खोल सकती है इस माउथ डिवाइस को। अगले दिन औरतों को खूबसूरत कपड़े पहना के तैयार किया जाता है ऑपरेशन के लिए। वो सब माउथ डिवाइस पहनी हुई थी जो शाओकी ने मॉडिफाई किया हुआ था। जब ऑपरेशन शुरू हो रही थी, औरतें माउथ डिवाइस खोल लेती है और सारे डॉक्टर को किस कर देती है। इस दौरान शाओकी वहाँ इन्फेक्टेड औरतों को आजाद कर देता है ताकि वो चैंग के आदमियों को अटैक कर सके। प्लान काम कर गया, वो औरतें आखिर आजाद हो गई और वो अपने बच्चों को फैसिलिटी से भागने। बट शाओकी वहीं रहता है बाकी बचे हुए लोगों को टावर की असलियत अनाउंस करने के लिए रेडियो के जरिए। जल्द ही चैंग शाओकी को अटैक करता है, फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चैंग उसे मारने ही वाला था तब शाओकी उसे बचा लेती है। इस दौरान शाओकी जख्मी हो जाती है चैंग के चाकू से। आखिर में वो रेडियो पे अनाउंस करने में सफल हो जाते हैं टावर की असलियत को पूरे चाइना में। उन्हें पता था कि शाओकी ये जख्म सरवाइव नहीं कर पाएगी, बट शाओकी उसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो 2 तार जोड़कर धमाका करता है और अपने जान की कुर्बानी देते हैं पूरे फैसिलिटी को ख़त्म करने के लिए। हर वो इम्यून औरतें अपने बच्चों के साथ टावर को जलते हुए देखते हैं और वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। मूवी यहाँ पर ख़त्म होता है ये उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा।